आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी उसी बनारस के विद्यालय में विद्यार्थी अवस्था में पढ़े और ब्रह्मचारी बने, शास्त्री बने, और उसके बाद पूरे देश में ब्रह्मचारी अवस्था में उन्होंने विहार किया, मुनि भी बने और मुनि बनकर के आचार्य शिव सागर जी महाराज जी से प्रथम शिष्य मुनि दीक्षा के रूप में, और फिर विद्याधर को मुनि दीक्षा देकर मुनि विद्यासागर और आचार्य विद्यासागर ऐसा बनाया कि आज पूरे देश क्या दुनिया में नाम की हलचल, जिन शासन की प्रभावना। बहुत बड़ा काम, हजारों बरस के लिए काम हुआ है। हाँ, हजारों बरस के लिए काम हुआ है। ऐसे अनेक महानुभावों के द्वारा जिन शासन की प्रभावना हुई, युग के आदि में आदिनाथ भगवान, सभी तीर्थंकर भगवान, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान, गणधर, बड़े बड़े आचार्य, रिद्धि संपन्न मुनि आचार्य, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी, समंत भद्र उमा स्वामी, पूज्यपाद अकलंक आचार्य महाराज, आचार्य प्रवर मानतुंग समंत भद्र, अनगिन आचार्यों के द्वारा जिन शासन की प्रभावना होती रही, और जब समाज में शून्यता सी आ गई, तब आचार्य शांति सागर जी महाराज, वीर सागर शिव सागर, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य देशभूषण जी महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज आदि आदि आचार्य मुनियों के द्वारा इस समय भी, इस शताब्दी 19वीं 20वीं शताब्दी में जिन धर्म जिन शासन की बड़ी प्रभावना हुई है और हो रही है। गोमटेश्वर बाहुबली का महामस्तकाभिषेक पूरी दुनिया में जैन धर्म के नाम पर जाना जाता है। कुंडलपुर का महामहोत्सव, बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक पूरी दुनिया में हलचल पैदा करने वाला हो गया। कोरोना का समय आदमी यहां वहां घूमने फिरने का नाम नहीं, और आचार्य श्री का मन बन गया कि यहां तो होना ही होना। समाचार आ रहे जा रहे, पर आचार्य श्री कहते हैं समाचार तो सुनते थे कोरोना फैल रहा है, लेकिन एम्बुलेंस की आवाजें तो कहीं नहीं आती थी, हॉस्पिटल तो खाली पड़े थे। सर्दी जुकाम जैसे कोरोना की स्थिति बन रही थी, तो सर्दी जुकाम तो सर्दी जुकाम है, वो 2 बार की स्थिति अलग बनी, तीसरे बार की लहर में तेजी नहीं थी, तो आचार्य अंदाज लगाते रहे, तारीख डिक्लेयर नहीं की। जब आचार्य का आकलन पूरा हो गया कि ये सामान्य सा संक्रमण है, उस तरह की तेजी नहीं है, तो आचार्य श्री ने तारीख डिक्लेयर कर दी। जबकि सभी प्रदेशों में गाइडलाइन जारी थी, जुलूस नहीं होंगे, शोभा यात्रा नहीं निकलेंगी, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, महोत्सव समारोहों पर प्रतिबंध, और बिना किसी से पूछे, केवल बड़े बाबा से पूछ करके आचार्य ने डिक्लेयर कर दिया। मध्य प्रदेश में हलचल हो गई, कलेक्टर एसपी घबरा गए, हड़कंप मच गया। आए आचार्य ये कैसे संभव है, गाइडलाइन जारी है सरकार की। हमारे बड़े बाबा ने गाइडलाइन जारी कर दी है, आचार्य कैसे चलेगा, आप अपने ऊपर बात कर लो, ऊपर बात कर लो कह दिया। और मुख्यमंत्री को भी जानकारी मिल गई, उन्होंने भी अपना निवेदन कराया, गुरुदेव क्या कर रहे हो हम परमिशन देंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आचार्य ने मुस्कुरा के कह दिया, कोई मुश्किल में नहीं पड़ोगे, ठीक ठाक रहोगे, बड़े बाबा की सेवा करो। आचार्य फिर भी कुछ सुधार संशोधन, थोड़ा सा 1-2 महीना आगे, वो तो बड़े बाबा जी से बातचीत हो गई है, तारीख निश्चित हो गई है, पंच कल्याणक तो होगा। गुरुदेव यदि आपके संज्ञान में बात आ गई है
तो मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ है। आपके ख्याल में बात आ गई तो मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ है। और उसी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मुख्यमंत्री अपनी जगह होंगे, लेकिन एक सच्चा और धर्मनिष्ठ श्रावक, अपनी भूमिका के अनुसार जो जितना अच्छा कर सकता है धर्म और धर्मात्माओं के प्रति समभाव रख करके, आचार्य श्री को उसने अपना ऐसा गुरु बनाया कि वो आज भी मंच से कहता है कि मैं जब भी अपने पूजा स्थल में जाता हूं, उसका नियम है बिना पूजा के वो बाहर नहीं निकलता, अपनी पद्धति से करता है। लेकिन वो कहता है जब भी मैं पूजा करने बैठता हूं तो आचार्य विद्यासागर का स्मरण प्रतिदिन करता हूं, प्रतिदिन गुरु मान करके, भगवान मान करके उनका स्मरण करता हूं। उन्हीं के स्मरण से, स्मरण के बाद ही हमारी पूजा पूर्ण होती है। तो इन भावनाओं से पुण्य भी तो बढ़ता है ना, भावना ही तो पुण्य बढ़ाती। और उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग करके उन्होंने तय किया और गाइडलाइन समाप्त की। केवल कुंडलपुर का नाम लेकर के नहीं, सभी समुदाय और सभी प्रकार के कार्यक्रम पूरी क्षमता से जितना जो कर सके, मध्य प्रदेश की सरकार की गाइडलाइन अब समाप्त होती है, निकाल दिया। आचार्य श्री के संज्ञान में आया। और देखिए, हम सबने देखा, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, किसी भी समुदाय में किसी ने भी इतने कॉन्फिडेंस से कोई बात नहीं की और तुरंत इतना बड़ा समारोह आयोजित नहीं किया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का अंतर्ज्ञान और साधना का परिणाम कुंडलपुर महामहोत्सव और पूरे देश में कोई भी कोरोना के केस नहीं निकले, कोई भी कहीं पर कोई बढ़ावा नहीं मिला। और उसके बाद से तो कोरोना की मानो चर्चा ही खत्म हो गई। अंतर्ज्ञान की बात है, साधना की बात है, और ऐसे कॉन्फिडेंस से वही साधक बात कर सकता है जिसकी अंतर साधना बहुत गहरी हो। धर्म की प्रभावना ऐसे कार्यों से होती है। देखिए, आप सभी बड़े बड़े उदाहरण सुनते हो, पढ़ते हो। पुनः एक दिल्ली के सेठ परिवार का स्मरण आया है, इतिहास और कथानकों में लिखा है। हस्तिनापुर में शांति कुंतु अरहनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए, लेकिन जिस समय का ये संदर्भ है, उस समय हस्तिनापुर में कोई मंदिर नहीं बना था। अपने पास कथानक तो था, मंदिर नहीं बना था। पहले बना होगा, क्षरण हो गया होगा, नष्ट कर दिया गया होगा। जिस समय का ये संदर्भ, समय बड़े रूप में कोई मंदिर नहीं था। वहां का राजा जो था, उससे बार बार लोगों ने प्रयास किया कि परमिशन मिल जाए। राजा परमिशन नहीं देता था, और वो राजशाही तंत्र था, राजा की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। किसी एक समय राजा के लिए आर्थिक तंगी हुई, आर्थिक दृष्टि से उसको कोई मुसीबत आई। उस समय उसको 1 लाख रुपए की जरूरत थी। अब कहां से मंगाएं? उस समय का 1 लाख करोड़ों के बराबर होता है। कहां से पूर्ति करें? उसे ख्याल आया दिल्ली में एक सेठ परिवार है, वो दे सकता है। दिल्ली उसने खबर भिजवाई, राजा की खबर गई। सेठ ने राजा की खबर का सम्मान किया। सेठ जैन बंधु था, जैन धर्म को अच्छे से समझता था, और जैसे ही राजा के पास से खबर गई तो सेठ तो बहुत खुश हो गया। अरे यार, ये तो स्वर्णिम अवसर मिल गया। बिना पूछताछ किए सेठ ने 1 लाख रुपए राजा के पास भिजवाए। राजा बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। इतना बड़ा सहयोग जरा से समाचार में कोई दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
बही खाते में क्या लिखा सेठ ने, 1,00,000 रुपए हस्तिनापुर में जैन मंदिर बनने के लिए बतौर अमानती तौर पर राजा के पास जमा किया जाता है। जमा किया गया, राजा को दिया नहीं, जमा, वो बही खाते में कलम चला दी। समय निकल गया, राजा का काम हो गया, वचन के पक्के रहते हैं। उनको ख्याल आया तगादा तो आया नहीं, पर वापसी करना अपना धर्म बनता है, तो उसी के द्वारा फिर भेजाया गया। जब वो लेकर के आया तो सेठ ने बातचीत करके कहा कि नहीं, हमने तो राजा के लिए कोई कुछ दिया ही नहीं। नहीं सेठ जी, कैसी बात करते हो, आपने दिया है। नहीं 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 दिया, जाओ राजा को बता दो। चला गया, राजा को बता दिया। राजा साहब, सेठ जी तो कह रहे हैं कि हमने तो राजा को कुछ दिया ही नहीं। राजा ने माथा पकड़ लिया, कैसा सेठ है, 1,00,000 रुपया दिया और कह रहा कि हमारे पास बही खाते में कोई कलम नहीं है, राजा को हमने कुछ दिया ही नहीं। कैसा लापरवाह है भाई, ऐसा हो नहीं सकता। बार बार उसने नहीं नहीं, राजा ने कहा नहीं नहीं, आप बही खाता चेक करके आओ। जब बही खाता चेक कराया गया तो बही खाते में उस तारीख में उसकी कलम ये मिली कि 1,00,000 रुपया जो दिया जा रहा है राजा को हस्तिनापुर में मंदिर बनाने के लिए एक तरह से अमानती तौर पर रखा जा रहा है, दिया नहीं जा रहा, रखा जा रहा है। राजा के पास समाचार गया, राजा को बात ख्याल में आ गई, ये जैन बंधु है और बार बार समाचार भी आते रहे और मैं इनकार करता रहा। इतना बड़ा सहयोगी और केवल मंदिर बनाने के लिए बात कर रहा और इतना बड़ा सहयोग दिया, सहयोग देने के बाद भी राजा का नाम नहीं लिया कि मैंने राजा को दिया। अन्यथा दूसरा आदमी नाम बार बार मैंने राजा को दिया, मैंने राजा को दिया, राजा भी मेरे सामने क्या लगता है, केवल मंदिर बनाने के लिए जमा किया। बड़ा श्रद्धालु है। राजा ने खबर भिजाई, सेठ जी की प्रसन्नता देखो, बिल्कुल दांव लग गया, सूझबूझ काम कर गई और राजा ने बड़े सम्मान से सेठ जी के द्वारा वह पैसा वापस करके हस्तिनापुर में मंदिर बनवाने की परमिशन दे दी। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं। मंदिर बनना यानी मंदिर बनना, बनना या नहीं बनना। पंचायती मंदिर बना, पूरा मंदिर सेठ ने बना दिया, लेकिन कलश और सीढ़ियां लगाने को सेठ जी कहते हैं पंचायत है, हमारे पास अब कुछ व्यवस्था नहीं है। है सेठ जी, तुम तो 2 4 10 और बनवा सकते। नहीं नहीं, वो बात नहीं कर रहा, अब मेरे पास नहीं। अब क्या करें, तो सब लोग मिला करके ये बनाओ। सबने चंदा इकट्ठा किया, कलश चढ़ा, सबने चंदा इकट्ठा किया, मंदिर में अंदर जाने की सीढ़ियां बनी। दिल्ली की घटना है, उदाहरण है, आज भी प्रत्यक्ष उदाहरण, जाके उस मंदिर के दर्शन करके आ सकते हो। जब बाद में पूछा सेठ जी आपने ऐसा क्यों किया, आप तो बहुत बड़ा काम आज भी कर सकते। बोले मंदिर मैंने बनवा दिया, मंदिर भगवान का है, मेरे परिणाम मेरे पास है। जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के पास भी मेरे जैसे परिणाम रहे। और बाहर से जिन शासन की प्रभावना में दान, तब जिनेंद्र भगवान की पूजा आ रहा है, बड़ा विधान, यह जिन शासन की प्रभावना का बहुत बड़ा अंग है। दान तपो जिन पूजा विद्याति से, ज्ञान की प्रभावना, ज्ञान का चमत्कार, ज्ञान की शक्ति, ग्रंथों में क्या क्या लिखा है दुनिया को बताओ। भगवान ने क्या क्या कहा दुनिया को बताओ। इस सच्चाई से धर्म की प्रभावना होती है, दान देकर के प्रभावना होती है। अरे भाई, समाज में कितनी दान की प्रभावना, रोज शांति धारा की बोली लगती है, रोज दान होता है, रोज भक्तांबर के दीप प्रज्वलन हो रहे हैं, रोज गौशाला में जाकर के जीवों के लिए
संरक्षित पशुओं के लिए चारा पानी दिया जा रहा है, गुड़ खिलाया जा रहा है। आज जिस समय जिस देश दुनिया में माता पिता अपने जाए बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उस देश दुनिया में इन निरीह और निरुपाय पशुओं का हजारों की संख्या में समाज संरक्षण दे करके कर रही है। बड़ी धर्म की प्रभावना होती है। पाठशालाएं चलती हैं, स्कूल विद्यालय चलते हैं, बड़ी धर्म की प्रभावना होती है। सहयोग दिया जाता है, गरीब परेशान अपना कोई भी यदि मिलता है मदद देना, सहयोग करना धर्म की प्रभावना मानी जाती है। गुरु आए, मुनि आए, माता जी आई, अरे हम अपने घर अपने आहार कराएंगे, अपने आहार कराने में समाज में होड़ लग जाती है। 4 महाराज पूरे बेगमगंज के शोर शोर कहीं चले जाओ, हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ, देख करके लोगों को लगता अरे तपस्या का बड़ा प्रभाव है, साधना का बड़ा प्रभाव है। जैन समाज में गुरुओं के प्रति कितना आदर बहुमान होता है। तरसते हैं, महीनों प्रतीक्षा करते हैं, महीनों महीनों साधना, इतना इतना मेहनत, इतनी इतनी, क्या बात है। ये धर्म, इस धर्म को, ये सब कार्य जिन धर्म की प्रभावना कराने वाले हैं। अभक्ष्य और अशुद्ध वस्तुओं के खाने से स्वयं बचना जिन धर्म की प्रभावना में कारण बनते हैं। क्यों कारण बनते? क्योंकि हमारा आचार विचार पवित्र हुआ है, प्रामाणिक हुआ है। तो अपने आचार विचार की पवित्रता से और प्रामाणिकता से जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर होती है। धर्म की प्रभावना के लिए बड़ा मंच, बड़ा बैनर लगाया जाए ये कोई जरूरी नहीं है, बड़े बड़े समारोहों से हो ये भी जरूरी नहीं है। आप अपने आचरण से, दिनचर्या से भी धर्म की प्रभावना कर सकते हो, आत्मा का कल्याण कर सकते हो। इसके करने के साथ साथ यदि आप समाज को लेकर के, नगर को लेकर के और पूरे देश दुनिया को लेकर के बड़े बड़े मंच बना करके, बड़े बड़े आयोजन करके, बड़े बड़े रूप में समाज को इकट्ठा करके बड़ा बड़ा दान दे करके चौमासा होता है, ऐसे ऐसे कलश स्थापित होते हैं, चौमासा होता है, ऐसा संस्कार शिविर लगता है, चौमासा होते हैं, ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रमों से दान पुण्य करके समाज धर्म की जिन शासन की प्रभावना करती है, इस प्रभावना के अंग को अपने जीवन से जोड़ना ही सच्चा सम्यक दर्शन है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।